दोस्तों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कोर्ट से लेकर के बहुत सारे शिक्षकों के लिए और उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्रों के लिए सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में 2024 से चल रहा था, उसकी सुनवाई 12 अगस्त को हो नहीं सकी थी और उसकी जो सुनवाई अभी 18 तारीख में परसों हुई है, तो उस तारीख में क्या जजमेंट उसका आया, क्या उसकी जो सुनवाई हुई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, क्या उसका शिक्षकों पर असर पड़ेगा, पूरी विस्तार से जानकारी मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। तो आपसे निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा ताकि हर शिक्षक के पास सही और सटीक प्रमाणिक जानकारी पहुंच सके। और मैं और भी इसमें जानकारी दूंगा कोर्ट से जुड़ी हुई कुछ। तो सबसे पहले आप लोगों का, बहुत सारे साथियों का हमारे पास कल कमेंट भी आए, व्हाट्सएप मैसेज भी आए। हम कल व्यस्तता में आपको जानकारी नहीं दे सके, तो आज पूरी जानकारी आप समझिए। त्रिपुरा राज्य का जो मामला था, वहाँ के संविदा शिक्षकों को त्रिपुरा की सरकार ने सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया था बिना टेट पास किए हुए, और मामला हाई कोर्ट में चला। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में 2 साल से मामला चल रहा था। लगातार सरकार से जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही थी। मार्च से कई बार डेट भी लगी, लेकिन सुनवाई का कहीं नंबर नहीं आ पाता, कहीं सरकार के वकील जवाब लेकर के दाखिल नहीं होते थे। तो इसको 18 तारीख में लास्ट फाइनल सुनवाई के रूप में जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सील नागू की बेंच में ये सुनवाई होती है और घंटों तक सुनवाई चलती है। लेकिन शिक्षकों के लिए भला जस्टिस दीपांकर दत्ता का जो हृदय है वो नहीं पिघलने वाला। उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के 18 से 20 लाख शिक्षकों पर टीटी अनिवार्य किया 1/9/2025 को, और उसी आदेश के क्रम में अंजुमन निशात ए ट्रस्ट महाराष्ट्र राज्य के आदेश के क्रम में उन्होंने बार बार ये दोहराया सुप्रीम कोर्ट में, जब सुनवाई हो रही थी 18 तारीख को त्रिपुरा राज्य सजल देव की, तो उसमें ये दोहराया गया कि हम टीटी पास करना ही होगा, टेट से समझौता नहीं किया जा सकता। जो शिक्षक बिना टीटी शिक्षक बने हैं उनको टीटी करना पड़ेगा, ये उन्होंने उसमें अपनी सुनवाई में कहा। जबकि सजल देव की तरफ से वकीलों ने कई बार इस बात के लिए दोहराया कि जो शिक्षक 25 साल पहले नियुक्त हुए हैं, 20 साल पहले नियुक्त हुए हैं, उनके लिए टीटी केंद्र सरकार के एनसीटी के नियम के तहत उन पर लागू नहीं होता है। लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सील नागू की बेंच ने उस पर तर्क देते हुए ये कह दिया कि नहीं, इसके लिए जो 1/9/2025 का जजमेंट है उसके अनुसार ही टेट एक अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। तो ये सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब आप ये समझ लीजिए कि अभी इसका हालांकि ऑफिशियल जजमेंट नहीं आया है, ऑर्डर रिजर्व हो गया है। ऑर्डर रिजर्व होने के बाद ऑर्डर आने में अभी काफ़ी दिन लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। लेकिन उसमें क्या लिख के आता है वो तो अगली वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन ये चीज़ तो स्पष्ट हो चुकी है कि अब जो उसमें उन्होंने एक बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक जिनकी सर्विस 5 वर्ष की बची हुई है उनके लिए 5 साल की सर्विस वालों के लिए टेट से मुक्त रखा जाएगा, और जिनकी सर्विस 5 साल से अधिक है उनको टीटी करना ही होगा। देखिए, ये तो सुनवाई हो गई और अब जजमेंट आएगा, उसमें क्लियर होगा। लेकिन ऐसा कोई शिक्षक जो सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त है बिना टेट के है, लेकिन उसको नौकरी से तो नहीं निकाला जाएगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि टेट करना अनिवार्य होगा। जो 55 साल से नीचे की उम्र है, जिनको सर्विस में अभी 5 साल से अधिक समय है, उनके लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय मिल सकता है। ये जजमेंट में लिख कर आ सकता है। ये सुनवाई के अनुसार ही अनुमान लगाया जा रहा है, और जिनकी सर्विस 5 साल से कम बची है, 5 साल बची है, उनके लिए टीटी से मुक्त रखा जा सकता है। ये जानकारी है। अब इसमें शिक्षा मित्रों पर क्या फर्क पड़ने वाला है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो केस लगातार लंबे समय से अभी और भी चल रहे हैं,
अभी एक 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी लगी हुई है और हाई कोर्ट में भी कई केस अभी लगे हुए हैं। अभी 12 तारीख को केस का नंबर नहीं आ पाया था, तो ये उसमें बिना टीटी के अब शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना ठीक नहीं है, इसीलिए केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाला गया। जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है टीटी पास वालों की लड़ी जा रही है और उसमें निश्चित ही टेट पास के लिए हाई कोर्ट भी राहत दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी देगा और शिक्षा मित्रों को भी निश्चिंत रहना है। कोई भी शिक्षा मित्र बिना टीटी भी है तो वो हटाए नहीं जाएंगे, उनके लिए सरकार ज़रूर, जब विभागीय टीटी उन शिक्षकों को कराया जा रहा है तो शिक्षा मित्रों को भी सरकार ज़रूर कराएगी। ऐसा मौका आना का समय जो नज़दीक है, अब शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्र भी टीटी में शामिल होने की संभावना बन रही है और सरकार शिक्षा मित्रों के बारे में अवश्य और कुछ नया काम करेगी। इसके लिए संगठन के द्वारा प्रयास जारी है। अभी बात करें एक और शिक्षा मित्रों से जुड़ी सूचना है, अगस्त माह का मानदेय शिक्षा मित्रों का रक्षाबंधन से पूर्व मिलने की संभावना है, क्योंकि इसके लिए प्रदेश महामंत्री सुशील यादव लखनऊ में सचिवालय में जाकर के डीजी मैडम से मुलाकात की है। उन्होंने लिखित में पत्र दिया है कि मानदेय रक्षाबंधन से पहले मिले। अब देखना ये होगा कि क्या रक्षाबंधन से पहले मानदेय मिल पाता है नहीं। और एक जानकारी हम और दे दें कि बहुत सारे साथी जो कमेंट किए हैं इस जजमेंट को लेकर के, हमारे पास जो कमेंट आए हैं, 1 मिनट में थोड़ा कमेंट बता दूं। अलग अलग हर व्यक्ति की अलग स्वतंत्र भावना होती है। जो जजमेंट आया है इसको लेकर के शिक्षा मित्र, शिक्षक, अनुदेशक सभी लोग अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो कुछ साथियों ने कमेंट किए हैं वो मैं पढ़ के बता दूं। एक कश्मीरा देवी ने लिखा कि कानून अंधा है, सुप्रीम कोर्ट में न्याय बहुत देर से मिलता है और जज जो वहाँ बैठे हैं न्याय देने के लिए वो सोच समझ के निर्णय नहीं लेते। तो ये कश्मीरा देवी का कहना है। अगला कमेंट आया, ये मनोज कुमार जी लिखते हैं कि जो जज न्याय देते हैं उनकी भी परीक्षा होनी चाहिए। देखिए इन्होंने लिखा कि जो जज साहब जिन्होंने ये निर्णय दिया है वो सरकार के रहमो करम पर पहले हाई कोर्ट में डायरेक्ट जज बनाए गए, फिर हाई कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में बनाए गए। उन्होंने आज तक कोई परीक्षा पास नहीं की है और वो शिक्षकों को 20 साल बाद सेवा देने के बाद उन पर परीक्षा लागू कर रहे हैं, तो उन जजों की भी परीक्षा होनी चाहिए। ये तो मनोज जी का कहना है। और कुछ शिक्षकों का कमेंट है कि सभी शिक्षक देश के जंतर मंतर पर आंदोलन करें और सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, तब ये सरकार का ही करा धरा है सब। तो इनका कहना है। राकेश द्विवेदी कहते हैं कि जजों से पूछा जाए कि जो 30 साल बाद नौकरी करने के बाद कोई परीक्षा पास शिक्षकों से कराई जा रही है, क्या 30 साल कोई भी जज जो सेवा देने के बाद कोई परीक्षा पास कर पाएंगे? पहले उनसे ही परीक्षा कराई जाए। देखिए ये राकेश द्विवेदी का कहना है। और ये लिखते हैं सचिन चतुर्वेदी जी का कहना है कि बड़े ही दुख की बात है, अयोग्य जज सर्वोच्च पद पर बैठे हैं और सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। देखिए ये है सचिन जी का कहना है। अगला कमेंट है डालचंद पटेल जी और ये कह रहे हैं सब सरकार की देन है, सरकार ने ही ये सब कुछ कराया है, ये टेट लगवाया है, वोट बैंक की राजनीति है। देखिए इस तरह से बहुत सारे कमेंट और भी हैं, मैंने कुछ टॉप कमेंट 5-7 पढ़ दिए। तो आप लोगों से एक बार निवेदन है कि देखिए हम आप तक वीडियो जानकारी सही और सच्ची जानकारी देते हैं। जैसे सजलदेव वाले जो केस डायरी नंबर है 4551 2024 इसका नंबर है, आप डाल करके इसको चेक कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।